नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर विज्ञान के वीडियो नंबर 16 में। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। बिल्कुल सर। तो शुरू करते हैं सर। WHO के अनुसार आज 4 में से लगभग एक व्यक्ति स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, मतलब मानसिक चुनौतियां फेस कर रहा है। तो क्या स्वर विज्ञान से इन मानसिक चैलेंज, मेंटल जो इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, इनको भी क्या ओवरकम किया जा सकता है? जी कौशल जी, बिल्कुल स्वर विज्ञान से बहुत कुछ किया जा सकता है, परंतु मेन समस्या ये है जो ब्रेन के पैटर्न जो बनते हैं, मन में जो बन जाते हैं, किसी आदमी का एक प्रोसेस बन जाती है, थॉट प्रोसेस बन जाती है, उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। उसको ब्रेक करने के लिए NLP और हिप्नोथेरेपी की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी स्वर विज्ञान इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि आपका जो विचार है, आपके जो भाव है, आपकी जो मन स्थिति है, उसके हिसाब से सांसें चलती हैं आपकी। तो स्वर विज्ञान का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए अगर इसका फ़ायदा उठाना है स्वर विज्ञान का, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, अपने स्वरों को ट्रैक करना पड़ेगा, अपने तत्वों को ट्रैक करना पड़ेगा, एक ट्रैकर सेट करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, जो व्यक्ति तरक्की करना चाहते हैं, जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है, करियर कॉन्शियस है, आगे बढ़ना चाहते हैं, मन को शांत रखना चाहते हैं, उनको तो स्वर विज्ञान का यूज करके ट्रैकर बनाना पड़ेगा। उसको कहते हैं स्वर विज्ञान की डायरी बनाना। स्वर विज्ञान की डायरी जी। ट्रैक करना मीन्स कि कितने टाइम से कौन सी चीज़ मेरी चल रही है। जी जी जी, ठीक है। आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रैक करते हैं ना, तो ये मानसिक प्रॉब्लम है बहुत सारी, इसका बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। बहुत बड़ा। आपने एक शब्द और बोला अभी स्टार्टिंग में, हिप्नोथेरेपी। तो ये क्या होता है? लाइक हिप्नोथेरेपी तो आपका जो ब्रेन है उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा डाउन करना पड़ता है, ट्रांस में लाना पड़ता है, और ट्रांस की अवस्था में जो ब्रेन के पैटर्न चेंज किए जाते हैं उसको बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, और उस व्यक्ति को बोलते हैं हिप्नोथेरेपिस्ट। जैसे मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो आपका जो ब्रेन है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में, तो उसको 14 हर्ट्ज से नीचे लाना पड़ता है, अल्फा स्टेज में लाना पड़ता है, या थीटा स्टेज में लाना पड़ता है। स्टेजेज होती है। इस पर तो कंप्लीट कोर्स लेके आऊँगा मैं, बहुत डिटेल से लोगों की मदद करने वाला हूँ। तो इससे इन मानसिक चुनौतियों में हेल्प मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, हिप्नोथेरेपी ही इसका समाधान है, और NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये इसका समाधान है। मगर कोई स्वर विज्ञानी है, मतलब स्वर के बारे में जानता है, उसने चीज़ें सीख ली है, उसको अनुभव है, तो इसका फ़ायदा उठा करके वो बहुत बड़ा जो है वो मतलब अपने चैलेंज को रिजोल्व कर सकता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। आपने अभी एक शब्द कहा कि स्वरों को ट्रैक करना। जी। तो ये कैसे किया जाता है? आपने डायरी का भी नाम लिया जी बीच में। तो स्वरों को ट्रैक करने का मतलब आपको ऑनेस्टली डेडिकेटेड होके अपने स्वरों को लिखना पड़ेगा कि कौन सा स्वर कब चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैं पूरा डिटेल से आपको बता देता हूँ कि स्वर डायरी कैसे बनती है। भाई लोगों, आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ को बढ़िया करना चाहते हैं, स्वर विज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप जाने अनजाने इस फील्ड में आ गए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, या पहले से आप स्वर विज्ञान को जानते हैं, देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है। मगर समस्या ये है, स्वर विज्ञान का टोना टोटका नहीं है, ये साधना है, इसको साधना पड़ता है। अब समस्या ये हो रही है, अभी स्वर विज्ञान बहुत ट्रेंड में बहुत चल रहा है, बहुत चला था, मगर लोगों को इसका फ़ायदा पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि लोगों ने सोचा कि ये कोई रेमेडी है या ऐसा कुछ कर लेंगे। नहीं, ये साधना है, इसका पूरा ट्रैक करना पड़ता है। तो मैं आपको डायरी बनाना बता देता हूँ। एक डायरी इसी के नाम से बना लीजिए, स्वर विज्ञान के नाम, स्वर डायरी, इसी के नाम से डायरी बना लीजिए। ठीक है। और जो व्यक्ति टेक से भी है, वो मोबाइल के अंदर डायरी जो होती है ना, वो जो ऑनलाइन डायरी वगैरह होती है, हाँ, एक्सेल या एक्सेल है, या वो गूगल की सीट है, गूगल शीट, उसको डेडिकेटेड इसी के लिए एक पर्टिकुलर पेज बना लेना चाहिए इसका। और जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, एट द टाइम ऑफ लिविंग द बेड, जब बिस्तर छोड़ते हैं तो स्वर चेक करते हैं, ईड़ा चल रही है, पिंगला चल रही है, सुषुम्ना चल रही है। तो जब आप उठते हैं, स्वर चेक करते हैं, फिर स्वर चेक करके ज़मीन पे पैर रखते हैं, पलंग छोड़ते हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें, एक वीडियो इस पर मैंने डेडिकेटेड बनाया है कि कैसे दिन की शुरुआत करते हैं। तो कोई यदि 3:30 बजे उठता है, या 4 बजे उठता है, या 4:30 या 5 या 5:30 या 6, जब भी वो उठता है, उसे पहली बार ये देखना चाहिए कि स्वर कौन सा चल रहा है, और उस स्वर को उसी टाइम के साथ लिख लेना चाहिए। मान लो कोई 4 बजे उठा और उसकी पिंगला चल रही है, तो पी लिख देगा,
8:04 AM, लिविंग द बेड, LTB, L मतलब लिविंग, T मतलब द, B मतलब बेड, लिविंग द बेड। जब बिस्तर छोड़ा तो कौन सा स्वर चल रहा था? मतलब जब उठे आप, बिल्कुल। अब आप दिन की शुरुआत करोगे, बिस्तर से नीचे उतरोगे आप, तो जब आपकी नींद खुली, जब बिस्तर छोड़ोगे, तब आपका स्वर कौन सा चल रहा था उसको आप लिख लेना चाहिए उसको। पहला, सबसे पहले आपकी दिन की शुरुआत हुई जब कौन सा स्वर चल रहा था, ठीक है। ऐसा आपको लिख लेना चाहिए। और इसके बाद फिर आपको जब सनराइज होता है, एट द टाइम ऑफ सनराइज, एक अलार्म डालना पड़ेगा आपको। एक तो उठने का अलार्म होता है, आदमी अपने हिसाब से उठता है। ठीक है। जो स्वर वैज्ञानिक है या ज़िंदगी को बढ़िया करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, कारोबार बढ़िया करना चाहते हैं, धन दौलत कमाना चाहते हैं, ऐश्वर्य लाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो कौशल जी ऐसा होता है, ये लाइफ पूरी सेट हो सकती है अगर किसी ने डायरी बना ली तो। ये मान के चलिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये चमत्कार जो मैंने देखा है ना, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वंडरफुल है। अब मैं एक एक सेकंड ट्रैक करता हूँ, मैं वही बताता हूँ जो मैं करता हूँ। तो दूसरा, एट द टाइम ऑफ सनराइज आप अपना अलार्म सेट करके रखो। अलार्म बजेगा तब आप 5 मिनट पहले अलार्म बजेगा भाई, मान लो आपका सनराइज 5:35 पे हो रहा है, तो 5:30 का अलार्म रखो। आप जगह पहले हो, आप हो अलर्ट हो, सब कर रहे हो, पूजा पाठ कुछ कर रहे हो, अब आप सूर्य उदय होगा उस समय आप अपना स्वर चेक करो एट द टाइम ऑफ सनराइज। उसके 2-4 मिनट पहले से लेके 2-4 मिनट बाद तक का ले सकते हो। जैसे मान लो 5:35 पे जयपुर में सनराइज हुआ था आज, तो 5:30 से 5:40 का एक 10 मिनट का बीच का एक। हाँ, इसमें आपका स्वर कौन सा चल रहा है? एक तो उस स्वर को सूर्य उदय वाला, एक तो लिविंग द बेड, हाँ, उठने का जब बिस्तर छोड़ रहे हैं आप, ठीक है, एक वो गेटअप गया, हुए, एक सनराइज के टाइम आप रोज ट्रेक करोगे कि मेरा आज इस डेट को, उसमें डेट डालेंगे आप पहले, डेट के बाद आगे आएगा उसमें लिविंग द बेड, उसके बाद आएगा, अब मान लो 5:35 पे सनराइज होता है और आपने 5:35 पे चेक किया और आपकी ईड़ा चल रही है, आपका बयां स्वर चल रहा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे आई फॉर ईड़ा, पी फॉर पिंगला, एस फॉर सुषुम्ना, सिर्फ शॉर्ट में लिख देंगे। तो आई लिख देंगे, फिर लिख देंगे 5:35 5:35 सनराइज लिख देंगे आगे। तो पहला हो गया लिविंग द बेड, दूसरा हो गया सनराइज। ये 2 टाइम आपने ट्रैक किए कि आपका स्वर कैसे चल रहा है। अब ये प्रोग्राम लगातार चलेगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, डेली करना है जी। तो डायरी आपको बताएगी कि आपकी ज़िंदगी चल कैसे रही है। ये पूरा आपके पास एक बहुत बड़ा ट्रैक कर आपके पास आ चुका है। फिर उसके बाद 1-1 घंटे में आप नियम बनाओ, 1 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटे में चेक करते रहो श्वासों को और लिखते रहो। अगर आपके पास कंफर्टेबल हो आप, तो प्रत्येक 1 घंटे बाद आप सेट कर लो, भाई 10 बजे देखूंगा, 11 बजे देखूंगा, 12 बजे देखूंगा। नहीं देख पा रहे हैं तो जब भी याद आती है और जब भी चेक करते हैं, मान लो आपने दोबारा चेक किया, वो टाइम था 7:45 और आपने चेक किया तो 7:45 पर आपकी पिंगला चल रही थी, तो आप लिखेंगे 7 पी लिख देंगे, P 7:45 AM। तो पिंगला 7:45 पे चल रही थी, लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आपने दोबारा याद आई क्या मेरा स्वर कौन सा चल रहा है। उस समय टाइम हो रहा था लगभग 9:36। तो आपने फिर से 9:36 चेक किया और सुषुम्ना चल रही थी मान लो आपको, तो आपने लिख दिया S 8 9:36 AM लिख के छोड़ दिया आपने, ठीक है। इसके बाद 10 बजे, 12 बजे, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं कि इस टाइम स्वर लगभग एक सा चलता है। तो 10 बजे का रूल रखो एक, अबाउट 10 बजे के आसपास जरूर स्वर चेक करो और 10 बजे जो स्वर चल रहा है उसको लिख लो, ठीक है। फिर 12 बजे के आसपास, 12 बजे में 5-7 मिनट पहले लेके 12 बजे, मतलब 11:55 से 12:05 तक का टाइम रखो आप। इस टाइम जरूर स्वर चेक करो, उस समय कौन सा स्वर चल रहा है उसको लिखो। तो इसका कोई टेम्पलेट या कोई फोटो है आपके पास जो दिखा सके, ताकि लोगों को एक आइडिया लग जाए कि यार ऐसा बनाना है? कुछ डायरी की आपके पास? हाँ, मेरे पास मेरे मोबाइल में है। तो वो इस एडिटिंग में ऊपर लगा देंगे, है ना? हाँ, लगा देना, वो लगाएं। और उससे पहले एक बार है ना, इवेंट का ब्रीफ कर दीजिए, जो स्वर विज्ञान का इवेंट होने वाला है,
हाँ 26-27 जुलाई को। फिर वहाँ से एक बार इवेंट ब्रीफ कर दीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट। देखिए कौशल जी, आपको तो पता है इवेंट कर रहे हैं हम। मैं दिल से चाहता हूँ लोग सौर विज्ञान सीखे, क्योंकि इसका वैल्यू वही जान सकता है जो इसमें डूबा हुआ है, इसको समझ रहा है, इसका फ़ायदा उठाया है। जो लोग इसका फ़ायदा ले चुके हैं वो लोग इसके दीवाने हो चुके हैं सौर विज्ञान के। तो फिजिकल इवेंट बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आती है, फ़ोन आते हैं, सर आप फिजिकल करो, फिजिकल करो, फिजिकल करो। तो एक इवेंट मैंने पहले बहुत सक्सेसफुल इवेंट किया था पहले भी, उससे प्रेरणा लेके मैं दोबारा अपने कर रहे हैं। बिल्कुल 26 और 27 जुलाई को जयपुर में करेंगे। इसका वेन्यू 7 दिन पहले बताएंगे। जो लोग फॉर्म भर देंगे और इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, बुक करवा लेंगे, अपनी सीट बुक करवा लेंगे, उन लोगों को 7 दिन पहले बता देंगे कि आपको जयपुर में, प्रताप नगर के आसपास ही रहेगा जयपुर में। पहले हमने बाहर किया था, बिल्कुल। अब हम जयपुर में करेंगे। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस जयपुर तक पहुंचना है। बिल्कुल। तो ये इवेंट है, जयपुर में करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे और फोकस रहेगा केवल सौर विज्ञान सिखाने में। ठीक है। और जो ज़रूरत है जितनी, मतलब जो सीख लिया तो आदमी का काम हो गया। उसको बोलते हैं परेतो प्रिंसिपल, मतलब काम की चीज़ें सिखाएंगे पूरी की पूरी। 2 दिन का इवेंट करेंगे, 2 दिन में सब कुछ सिखा देंगे। लगभग 8 से 10 घंटे क्लास चलाएंगे, पूरा सिखाएंगे डेली जी। 2 दिन तक पूरा सिखाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसके लिए आप वो उसमें बता देना कि कितना चार्ज वगैरह है, होटल वगैरह का, जो स्टे का है वो। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। हाँ वो भी ब्रीफ कर दीजिए, क्या चार्जेस हैं? वो लगभग 8,000 रुपये है। 7,999। हाँ 7,999। खाना पीना रहना स्टे सब इसमें आ गया। 2 दिन का। 2 दिन का, ठीक है। और कोई ये एक व्यक्ति का है और इसमें शेयरिंग है, मतलब 2 लोगों को एक साथ रहना होगा। पर पर्सन 7,999 जिसका चार्ज है पूरा, रहना खाना पीना सारा इसमें आ गया उनका, 2 दिन सारी व्यवस्था। हाँ ठीक। तो ये 2 लोग रहेंगे एक साथ में। ज़बरदस्त है, मतलब जिसने ये ज्वाइन किया ना, वो तो मान के चलो उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि मैं बहुत डेडिकेशन के साथ में चीज़ें देने वाला हूँ, मन से देने वाला हूँ। तो ये मैंने बता दिया आपको, इवेंट करेंगे 26-27 जुलाई। आई गई जुलाई, चालू हो गया, 1 जुलाई तो हो भी चुकी है। बिल्कुल। तो डायरी मेंटेन करनी है, इस तरह से आपको ट्रैक करना है। हाँ, फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिन भी लोगों को इवेंट अटेंड करना है वो फॉर्म भर के अपना सीट बुक कर सकते हाँ वो आप फॉर्म डाल देना उसमें। हैं। ठीक, वापस डायरी पे जिसने ये डायरी बना ली ना, वही सीख रहा है स्वर विज्ञान, वही इसका फ़ायदा उठाएगा, बाकी नहीं उठा सकता। वैसे नहीं है, ये टोना टोट का नहीं है। ट्रैक करना पड़ेगा अपने आप को, मेरा स्वर कौन से दिन कौन सा चला, इतने बजे ये चला था। तो रोज़ ट्रैक करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, मेरा पिंगला चलता है, मेरा सुषुम्ना ज़्यादा चलता है, मेरा ईडा ज़्यादा चलता है। ऐसा मैं थोड़ा पूरा क्लियर कर दूँ, पहले चीज़ें मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। इसके बाद 12 बजे के आसपास आपने अपना स्वर चेक किया और लिखा। फिर जब भी आपको याद आता जा रहा है आप लिखते जाएंगे, ईडा पिंगला सुषुम्ना, जब भी आपको याद आता जा रहा है लिखते जाएंगे। स्पेशली जब आपको रात को सोएंगे तब तक आपको लिखते जाना है टाइम के साथ में। पहले कौन सा स्वर चल रहा है, इतने बजे ये स्वर चल रहा है, 8 करके उसमें आप, मैं उसमें बता दूंगा, आप उसमें लिख देना भाई, इस तरह लिखना है, ठीक ना। पिंगला 8-7 PM, बस ऐसा ही करना है। बिल्कुल। तो रोज़ का ट्रैकिंग होगी, रोज़ की ट्रैकिंग होगी, इसकी ट्रैकिंग होगी। अब इसके साथ साथ बीच बीच में आपको अपने इमोशंस के अनुसार भी स्वर चेक करने हैं। मान लीजिए किसी दिन आपको बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत उदासी, बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो याद रखो उस स्वर देखो कौन सा चल रहा है और उस टाइम लिख दो, और वहाँ लिख दो एंगर। ये इतने बजे टाइम लिख दो, साथ में एंगर लिख दो, और वो स्वर लिख दो, कौन सा स्वर था, टाइम लिख दो और एंगर लिख दो। मान लो किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ऑटोमेटिक से खुशी की लहरें उठ रही है, तो स्वर चेक करो और लिख दो, ईडा या पिंगला जो भी चल रहा था, टाइम लिख दो इतने बजे, और हैप्पीनेस वहाँ लिख दो। आपको जब टॉयलेट आती है अचानक बहुत भयंकर, मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा है टॉयलेट करने का, तो ज़रूर स्वर चेक करो, उस टाइम लिखो कि मेरा जब टॉयलेट का टाइम था, तो वहाँ टॉयलेट के लिए जो भी आप अपना बना के लिख देंगे, जो भी भाई टॉयलेट का टी बनाएंगे या लू बनाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे, पेशाब करने आप जाते हैं, हाँ आप बना लो। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना, भाई ये स्वर चल रहा था, ये इस टाइम इतने बजे। बिल्कुल। जब आपका फ्रेश होने का मन किया दिन में, या आपका अचानक आपको है कि मैं फ्रेश होने जाना है मुझे,
उस समय ज़रूर स्वर चेक करो, उसको लिखो टाइम के साथ। उसमें ये भी होना चाहिए कि ये फ्रेश होने वाला टाइम था, बिल्कुल। ये डबल से जाने वाला टाइम था। आपको बहुत ज़बरदस्त प्यास लग रही है, उसमें कौन सा स्वर चल रहा है वो लिखो, थ्रस्ट करके टी करके लिख दो, या थ्रस्ट का अपना हिसाब से बना लो, एक सिंबल बना लो 5-7 उनका, फिर आप बड़ा कर लेना बाद में, एब्रीविएट लिख लो उसमें। तो थ्रस्ट, स्वर कौन सा था, टाइम क्या था, और थ्रस्ट लग रही थी। ठीक आपको भयंकर भूख लगी, जोरदार भूख लगी, अंदर से ऐसे चूहे दौड़ रहे हैं, जरूर स्वर चेक करो, लिखो ये मेरा यहाँ पर ये स्वर चल रहा था, ये इतने बजे ये भूख लगी। ऐसा आप रोज़ ट्रेक करेंगे अपने इमोशन को, बॉडी का जो नीड है उसको। कभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कि बस मैं दुनिया मुट्ठी में कर लूँगा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इससे लगता है कि उड़ जाऊँगा हवा में। कभी कभी दिन ऐसा आता है आदमी का, वो पर्टिकुलर टाइम पे याद रख के स्वर देखो कौन सा स्वर चल रहा है, कब चल रहा है, उसको टाइम लिखो और उसको फिर वहाँ लिख दो कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा था। ऐसे अपने इमोशंस को लिखो। किसी दिन आपको बहुत लॉस लग गया कोई पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको वो सूचना मिली उसकी, और लॉस सामने अभी आया, आपके नुकसान हुआ बहुत बड़ा आपको, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, उस टाइम पे कौन सा स्वर चल रहा था उसको लिखो। बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ आपको, बहुत बड़ी डील हो गई आपकी, बहुत खुशी मिल गई आपको कि डील के कारण बिजनेस में अचानक सफलता मिल गई, लाभ हो गया बहुत बड़ा, देखो कौन सा स्वर चल रहा था, उसका टाइम लिखो, वहाँ उसका एक बना दो इंडिकेशन, प्रॉफिट लॉस जो भी है। इस तरह से आप पूरे दिन का ट्रैक करके 25-30 स्वर लिखो कि इस टाइम ये स्वर चल रहा था, इस टाइम ये स्वर चल रहा था, ये इमोशन था, ये थी, ये टाइम था, कुछ टाइम के साथ में, कुछ इमोशन के साथ में, केवल टाइम के साथ आए कुछ, तो कुछ इमोशन के साथ आएंगे, कुछ बॉडी की नीड के अनुसार आएंगे। बहुत भयंकर गुस्सा है आपका, किसी दिन कुछ ग्लास फोड़ दिया आपने, मोबाइल तोड़ दिया किसी ने, कुछ और कर दिया, कभी ऐसा होता है, उस टाइम स्वर चेक करो, सारा स्वर कौन सा चल रहा था मेरा। ठीक है। फिर ये आपका पूरा दिन का हो गया, फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही करेंगे, फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही करेंगे, फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही करेंगे। फिर अपना डायरी को आप चेक करोगे बैठ के शांति से टाइम निकाल के, तो आप देखोगे यार ये पर्टिकुलर 12 से 2 के बीच में मेरे साथ हमेशा गड़बड़ होती है, इस समय मेरे नुकसान हुआ है, ये स्वर चल रहा था, ये 3 से 6 के बीच में ये स्वर चलते हैं और ऐसे मुझे प्रॉफिट हुआ था, ये स्वर चलते हैं मेरा मूड अच्छा हुआ था। तो ट्रैक करोगे तो आपको पता लगेगा यार ये तो आपस में मैचिंग हो रही है। तो आपको पता लग जाएगा कि 24 घंटे में कुछ पर्टिकुलर मोमेंट ऐसे हैं जिसमें आपका पर्टिकुलर स्वर चलता है और हमेशा आपको फ़ायदा होता है, हमेशा आपकी अच्छी डील होती है। तो जब आप महीने 2 महीने ट्रेक कर लोगे ना, तो आपको वो 24 घंटे में से वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट निकाल पाओगे, ये टाइम मेरा स्वर ये चलता है, ये मुझे फ़ायदा देता है, और ये टाइम मुझे नुकसान देता है। ये टाइम जब आया, ये स्वर जब चला इस पर्टिकुलर टाइम पे, मैं उदास हुआ हूँ, मैं सैड हुआ हूँ, मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है, मैंने रिलेशन ख़राब किए, वो 3 महीने 4 महीने बाद आपके पास आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड होगा ज़बरदस्त। हाँ बिल्कुल। और ये है स्वर विज्ञान का असली चमत्कार। आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्वर कब कौन सा चल रहा है। फिर उसे एक लगेगा आपको कि कभी आपका लगातार पिंगला चल रहा होगा, तो आप देखेंगे मेरा छत्तीस से चल रहा है, कभी आपका ईड़ा चल रहा होगा। हाँ, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करना हाँ, है। तो उसमें फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। बिल्कुल। स्वर को चेंज करना ज़रूरी होता है, स्वर को बदल सकते हैं बाद में आपको यह लगता है मेरा तो सनराइज टाइम मेरा हमेशा अपोजिट चलता है। क्योंकि जब आप डायरी में बनाओगे तो पूरा डेट वाइज डायरी बना लो, 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई, पहला कॉलम मैं दे दूंगा, आप उसका पम्पलेट वो टेम्पलेट डाल देना आप उसके ऊपर, मैं डाल दूंगा तो पूरा लिख के डाल दूंगा। पहले डेट के बाद स्वर कौन सा चलना चाहिए, आज इस डेट में ये तिथि है और ये स्वर चलना चाहिए, ये चला कि नहीं चला। फिर उसको आप डॉट भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आप वो जो आपके गूगल शीट यूज़ करते हैं तो उसको ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। हाँ, रेड। मान लो अपोजिट स्वर चल रहा, आप लगातार अपोजिट स्वर चल रहे हैं, ज़बरदस्त चीज़ है। अगर किसी ने ये ट्रैक नहीं किया तो स्वर विज्ञान का फ़ायदा नहीं उठा सकता, उसे अपने आप को ट्रैक करना ही पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात कही आपने ट्रैक वाली, कि हर जगह ये अप्लाई होती है। लाइक बिजनेस में भी कहा जाता है कि एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। बिल्कुल, किसी भी चीज़ को अगर अपन मेजर नहीं कर रहे हैं कि यार कि क्या कैसे जा रही है, अगर उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, मेजर नहीं कर रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कौशल जी, स्वर विज्ञान बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत सिखाना बाकी है। आगे मैं आपने कहा था स्ट्रेस टेंशन एंग्जाइटी की बात की थी, तो अब व्यक्ति को पता लगेगा मुझे ये टेंशन एंग्जाइटी हो रही है तो किस टाइम हो रही है, क्यों हो रही है, मेरे स्वर कौन से डिस्टर्ब, अब आपको पता लगेगा मेरे स्वर तो सारे डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो उन स्वरों को आप सही करोगे
ट्रे करोगे, ट्रे करने के बाद स्वर चेंज करोगे, स्वर बदलना सिखाया हुआ है और बदलना सिखा देंगे। स्वर बदल लो अपने उस टाइम, भैया इस टाइम स्वर बदलो। फिर स्वर बदलने के बाद में जब आप स्वर बदलेंगे तो वो आपका मूड चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपने बताया कि सबसे पहले ट्रैक करना है, हाँ, फिर उससे अपने को ये आइडिया लगेगा कि यार कौन से टाइम में ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो मानसिक चीज़ें हैं ये मेरे को परेशान करती है। बिल्कुल, वो पता लग गया। फिर इसको इम्प्रूव कैसे करना है, लाइक आपने हाँ, ये चीज़ बताई। मेन चीज़ ये है आपके स्वर डिस्टर्ब हैं, ठीक इसलिए स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी होती है, घाटा लगता है, आदमी को टेंशन हो जाता है, रिलेशन खराब हो जाता है, आदमी को टेंशन हो जाता है, अंदर से कुछ अलग बॉडी में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो टेंशन हो जाता है। कई बार आदमी को कोई नज़र लग जाती है, कोई ब्लैक एनर्जी उसके अंदर घुस जाती है, कुछ और उसके अंदर हो जाता है, उसकी ऑरा कमज़ोर हो जाती है, तो उसका ऐसा होने से उसके स्वर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो पूरा ट्रैक करेगा तो पता है मेरे स्वर तो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको पता लगेगा सारी हलचल मची हुई है, सारे स्वर ही कैसे डिस्टर्ब पता लगेगा कि हाँ ये नहीं, भाई ये कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा इस दिन ये स्वर चलना चाहिए, इस तिथि को ये स्वर चलना चाहिए। अच्छा, एक टेम्पलेट है अपने हाँ, पास जिसमें हाँ, ये है हाँ, कि हाँ। इस टाइम पे या इस तिथि को ये स्वर वाला चलना चाहिए, इस तिथि को ये स्वर चलना चाहिए, इस तिथि को ये स्वर चलना चाहिए। वो अगर अपनी डायरी में वो हाँ, नहीं चल रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है, इसको हाँ, इम्प्रूव करना है। वो है ना भाई, जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष के 3 दिन आपकी ईड़ा चलनी चाहिए, फिर पिंगला चलनी चाहिए, ईड़ा चलनी चाहिए। वैसे कृष्ण पक्ष में पहले 3 इसके दिन लिए कौन सा वीडियो है, अगर इसकी चीज़ वीडियो तो उसमें है, वो आप देख के उसमें डाल देना, आप उसका वो दे देना, उसमें क्या बोलते हैं, एक वीडियो है इसका अपने, इसमें स्वर कैसे बदलते हैं उसका भी है, तत्वों का भी है और उसका भी, सबका है। ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ है। अब जब आप ये डायरी बना रहे हैं तो अपने तत्वों को भी चेक करना सीखो। मैंने वीडियो बना रखे हैं 6 इसके, और देखो कि कौन सा तत्व चल रहा था उस टाइम जब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत स्ट्रेस हुआ, तो साथ में तत्व भी लिखो कि पृथ्वी तत्व चल रहा था, जल तत्व चल रहा था, आकाश तत्व चल रहा था। उसके लिए भी सिंबल बना लो। आकाश के लिए एक सिंबल बना लो, उसके कुछ भी एक एब्रीविएट अपने हिसाब से, अपनी सुविधा, 5 के लिए। बिल्कुल। तो वो तत्वों को सही करना पड़ेगा आपको, लम वम रम का जो है उच्चारण करके। देखो सीधी सी बात ये है, अगर लाइफ को बढ़िया करना है ना, अपने स्वरों को बैलेंस कर लो, स्वरों को ठीक कर लो। इसमें 2-3 चीज़ें, स्वर चेंज करना है, तत्व बैलेंस करना है, और सबसे बड़ी बात है आप स्वरों को ट्रैक करके जो तिथि के अनुसार अपने स्वरों को चला सकते हैं, बाद में स्वर बदल सकते हैं। और फिर जो नाड़ी शोधन है, नाड़ी शोधन प्रॉपर करो आप, तो स्ट्रेस टेंशन आपका काफ़ी डाउन हो जाएगा। अगर घर में धन दौलत समृद्धि आने लग जाएगी, रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे, शरीर कोई बीमारी वो ख़त्म हो जाएगी, तो स्ट्रेस वैसे कम हो जाएगा। और बाकी फिर हिप्नोथेरेपी है और NLP है, जिसमें बहुत बढ़िया बात में चीज़ें सिखाएंगे, और मैं भी इसमें लोगों की सर्विस देता हूँ लोगों को। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कई लोग ठीक हुए हैं आज तक, तो वो भी मुझे सर्विस भी ले सकते हैं लोग चाहे तो। अगर कोई स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी वाला है, कोई बहुत परेशान है, दुखी है, और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाई भी ले चुका है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, या कहीं वो सर्विस ले भी चुका है तभी ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसमें रेकी हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, NLP, मेरे खुद की काउंसलिंग, स्वर विज्ञान, सबका कॉम्बो बना के हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो चाहे तो कोई मेरी सर्विस भी ले सकता है, उसका मेरा मिनिमम चार्जेस है कुछ, ठीक है ना, तो वो भी कर सकता है। बाकी ज़बरदस्त है, स्वर डायरी बना लो, अपने स्वरों को ट्रैक करो, इनको ठीक करो, उसके बाद देखो लाइफ में कितना ज़बरदस्त चेंज आता है, बहुत बढ़िया चेंज आएगा लाइफ में। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से एक नई चीज़ कवर की इस स्वर विज्ञान की पूरी सीरीज में, जिसमें 15 हो चुके हैं, ये 16वां वीडियो था। इसमें आपने एक नई चीज़ दी, स्वर विज्ञान की स्वर डायरी, अपने स्वरों को ट्रैक करके बिल्कुल, फिर उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करना, चीज़ों अपने आप को बदलाव लाना। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पिछले 15 वीडियो भी मिल सके चैनल पे, जो शायद अभी तक आपने नहीं देखे हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।